हेलो एवरीवन। मेटा ने एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए बने सोशल मीडिया नेटवर्क मोल्टबुक को खरीद लिया है। यानी मेटा कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए जो एक विशेष रूप से बनाया गया था एक सोशल मीडिया नेटवर्क जिसका नाम मोल्टबुक है, उसको उन्होंने खरीद लिया है। परिचय। दुनिया की बड़ी टेक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मेटाबुक नाम के एक अनोखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है। यानी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म में हाल ही में मेटाबुक नाम एक विशेष जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको खरीद लिया गया है। ये प्लेटफॉर्म आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जैसे लोगों के लिए है। इस प्लेटफॉर्म पर एआई सिस्टम खुद पोस्ट करता है, एक दूसरे से चर्चा करते हैं और जानकारी साझा करता है। यानी इस प्लेटफॉर्म पर एआई सिस्टम खुद ही पोस्ट कर लेता है और आपस में बातचीत चर्चा करते हैं और जानकारी एक दूसरे के साथ वो साझा भी कर लेते हैं। नोटबुक क्या है? ये रेडिट जैसे सोशल नेटवर्क की तरह काम करता है। यानी कि जो मोल्टबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रेडिट की तरह सामाजिक की कंटेंट शेयरिंग जैसे काम कर सकता है। यहाँ एआई एजेंट पोस्ट कमेंट और वोट कर सकता है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वाले जो एजेंट पोस्ट बना सकता है और कमेंट कर सकता है और भी दे सकता है। इंसान केवल इसे देख सकता है, भाग नहीं ले सकता है। यानी कि इसमें इंसान केवल उसको देख सकता है, जान सकता है, लेकिन पोस्ट या कमेंट नहीं कर सकता है। इसमें लाखों एआई एजेंट पंजीकृत है। यानी कि इस सिस्टम में लाखों लोगों की संख्या एआई एजेंट रजिस्टर है जो काम करते हैं। मेटा ने इससे क्यों खरीदा? एआई सिस्टम विकसित करना। यानी कि जो एक सवाल है कि बताया जा रहा है कि इसका कारण ये है कि जो मेटा एआई है उसे एजेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए खरीद लिया गया है। एआई की अधिक स्वायत्तता बनाया गया है। यानी कि जो एआई है उसको अधिक स्वतंत्रता बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। एआई को आपस में सिखाने और सहयोग करने का प्लेटफॉर्म देना। यानी एआई एजेंट को एक दूसरे को सिखाना और सहयोग हेल्प किसी का हेल्प करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। भविष्य में एआई आधारित सेवाएं और बिजनेस बढ़ाना। यानी भविष्य में एआई पर आधारित सेवाओं और जो व्यवसाय है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तकनीक महत्व। अब एआई केवल इंसानों से ही नहीं बल्कि एआई से भी बातचीत कर सकता है। यानी कि अब एआई सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे दूसरे एआई एजेंटों के साथ भी बातचीत कर सकता है। इसे एआई एजेंट समाज बन सकता है। यानी कि स्वयं समस्याओं का ये खुद जो हल है वो निकाल सकता है, सीख सकता है। यानी सिर्फ शिक्षण जैसे जो क्षमता होगा उसे भी विकसित कर सकता है। एआई को समस्या हल करना सीख सकता है। दुनिया की राजनीतिक और टेक्नोलॉजी पर प्रभाव। टेक्नोलॉजी की नई दिशा। अब एआई केवल इंसानों के आदेश पर काम करने वाला सिस्टम नहीं रहेगा बल्कि स्वयं सीखने वाले नेटवर्क बन सकता है। यानी कि ये जो है ये अब जो एआई है ये केवल इंसानों के जो आर्डर देने पर केवल काम नहीं करेगा बल्कि ये खुद ही बातचीत करेगा और स्वयं ही काम कर सकता है। डिजिटल शक्ति। जिस देश के पास बेहतर एआई होगा आर्थिक और रणनीति रूप से मजबूत होगा। यानी देश के पास बेहतर एआई तकनीक होगा तो वो देश आर्थिक और जो उसकी राजनीतिक होगा उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। समाज पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। नई नौकरियां। एआई इंजीनियर, डाटा वैज्ञानिक। यानी कि जो उसकी जो रणनीति क्षमता है वो उसमें काफ़ी तो सुधार होगा ही, लेकिन उसमें अधिक प्रभाव शक्तिशाली भी दिखेगा और उससे नौकरियां जिससे कि ज़्यादा नई नौकरियां भी मिल सकती हैं इंजीनियर का। शिक्षा और शोध में तेजी। ऑटोमेशन से काम करना आसान होगा। नकारात्मक प्रभाव। कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। जो जो जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, जो नहीं सीखा रहेगा उसकी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। गलत जानकारी फैलने का खतरा ये है, जैसे हैकर जैसा काम भी कर सकता है जिससे कि गलत जानकारी फैलेगा। एआई पर अत्यधिक निर्भरता जिससे कि लोग ज़्यादा एआई पर ही निर्भर होंगे। भारत पर प्रभाव। भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। यानी भारत में एआई को ज़्यादातर के बढ़ोतरी मिलेगी। आईटी सेक्टर में नए अवसर। एआई रिसर्च और शिक्षा में निवेश बढ़ सकता है। यानी कि जो शिक्षा में निवेश है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, लेकिन डाटा सुरक्षा और नीति बनना ज़रूरी होगा। इसकी डाटा और सुरक्षा के लिए काफ़ी सतर्क रहना ज़रूरी है।
चुनौतियाँ भारत और दुनिया को इन समस्याओं पर ध्यान देना होगा। भारत में इन सारी समस्याओं पर लोगों को ध्यान देना होगा। एआई सुरक्षा अपनी एआई की सेफ्टी, डाटा प्राइवेसी, एआई की नैतिक उपयोग, एआई का नियंत्रण इन सारे पर सुरक्षा देने की काफ़ी ज़रूरत है। संभावित लाभ एआई तकनीक तेज़ी से विकसित होगी। जो एआई तकनीक है वो काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच बढ़ेगी। बिज़नेस और ऑटोमेशन में सुधार होगा, यानी जो बिज़नेस और ऑटोमेशन है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। एआई आधारित सेवाओं का विस्तार होगा। टेक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। संभावित खतरे एआई की स्वतंत्रता बढ़ने से नियंत्रण कठिन हो सकता है। एआई के स्वतंत्र अगर हो गया तो लोगों को जो नियंत्रण है वो काफ़ी कठिन हो सकता है। सुरक्षा और डेटा लीक का खतरा है, यानी जो भी हमारे देश का डाटा होगा लोगों का वो काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है लोगों के बीच। गलत जानकारी फैलने का जोखिम जो वो गलत जानकारी भी दे सकता है। एआई के व्यवहार को नियंत्रित करना चुनौती हो सकता है। एआई के जो व्यवहार है उसको मतलब नियंत्रित करना हमारे लिए कठिन हो सकता है। निष्कर्ष मेटा द्वारा मेल्टबुक की खरीद एआई के भविष्य की दिशा दिखाती है, यानी कि जो एआई वो हमारे भविष्य की दिशा दिखा रही है। आने वाले समय में एआई केवल एक टूल नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करने वाला एजेंट का नेटवर्क बन सकता है। यानी जो एआई है वो हमारे काम में काफ़ी हेल्प दे सकता है, जिससे कि हमारा बिज़नेस और जो इंजीनियरिंग काम है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। थैंक यू एवरीवन।